फूलवा नगर गांव में सुंदरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। सुंदरी एक दिन आश्रम की ओर निकल रही थी। रास्ते में उसे एक ऐसी लड़की दिखी जो कि उसके सपने में हर रोज आया करती थी। अपने डरावने सपनों से परेशान सुंदरी पंडित जी के पास यही उम्मीद से जा रही थी कि शायद वहाँ से कोई इसे मदद मिल जाए। लड़की रास्ते में आके उससे कहती, दीदी दीदी आपके भाई को बचा लो, मुझे भी मेरी माँ ने मार दिया, दीदी आपके भाई को बचा लो। सुंदरी कुछ समझ नहीं पाती। वो उससे कहती, देखो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगे हैं, तुम कहना क्या चाहती हो और कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। पिछले 1 महीने से तुम हर रोज़ मेरे सपने में आती हो और आज तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। उसकी और वो लड़की बस एक टक से देखती रहती और सुंदरी उससे बात कर रही थी तो उसके किसी भी बात का वो जवाब नहीं देती। ऐसा देख सुंदरी हैरान हो जाती। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोती और उसकी ओर चुपचाप देखती और सिर्फ एक ही बात लगातार कहती, दीदी मदद करो, आपकी भाई की मदद करो, दीदी बचा लो उसे। ये सब देख सुंदरी घबरा जाती और वहाँ से झट से भागने लगती क्योंकि वो लड़की भी गायब हो जाती। सुंदरी भागते भागते उस आश्रम पे जाती जहाँ पर उसके गांव के गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी उसे देख पूछते, अरे बेटा मेरे मंत्र तंत्र के टाइम तुम अभी कहाँ से आ गई? सुंदरी कहती, गुरुजी मेरी मदद करिए, पिछले 1 महीना से मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी ओर वो देखते हैं और अपनी किताबों को बंद करने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। वो सुंदरी से पूछते हैं, अब बताओ तुम परेशान मत हो कि क्यों तुम इतनी परेशान हो। सुंदरी उससे अपने सारे सपनों के बारे में बताती और कहती उसे 1 महीने से डरावने सपने आ रहे हैं। पंडित जी समझ जाते और अपनी तंत्र विद्या से उसके सामने एक ऐसा लड़का को खड़ा कर देते हैं जिसका आधा शरीर गायब था। उस लड़का को देख सुंदरी चकित हो जाती क्योंकि ये वही लड़का था जो कि उसके सपने में हर रोज आया करता और उससे मदद की गुहार करता। सिर्फ इतना ही कहता, मेरी प्यारी बहन माँ से दूर रहना और खुद को बचाना, खुद के पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ी हो जाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, मेरी प्यारी बहन। ऐसी बात सुन सुंदरी समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का उससे क्या कहना चाहता। पंडित जी उसे समझाते और कहते हैं, तुम्हें बस इस लड़के को प्रणाम करना चाहिए और अपनी माँ से जाके ये बात पूछनी चाहिए कि कौन है ये लड़का जो हर रात तुम्हारे सपने में आता और तुम्हें सतर्क करता है। वो लड़का तो वहाँ से गायब हो जाता। सुंदरी अपने दिमाग में 100 सवाल लिए हुए अपने घर की ओर लौट जाती। घर उदास मन से जाती और अपनी माँ को आवाज़ देती। उसकी माँ घर से बाहर आती और कहती, अरे बेटा तू इतनी परेशान क्यों है और कहाँ चली गई थी तू? सुंदरी कहती, माँ बस करो, मुझे बताओ कौन है वो लड़का जो हर रोज़ मेरे सपनों में आके कहता है कि मेरी मदद करो, माँ से दूर रहना। ये सब सुन उसकी माँ चकित होती और अपनी बेटी को डांट लगाती, ये कहते हुए, ये सब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ये सब फालतू की बात सोचना बंद कर। किसने कहा तुझसे कि वो लड़का सपने में जो आता है वो सच में कोई बात कहना चाहता है? अपने फालतू सपने को ध्यान मत दे, ये सब से दूर रह बेटा, तू इन दुनिया में मत जा। सुंदरी कहती, माँ मैं आज आश्रम पर गई थी, बहुत परेशान हो चुकी थी मैं, आपको भी बताती थी तो आप कोई मदद नहीं करती थी। पंडित जी ने मेरे सामने उस लड़के को ला खड़ा किया, अब आप बताओ, वरना वो लड़का मेरे साथ आया है, वो हम दोनों को मार डालेगा। ये सुन उसकी माँ हैरान होती और अपनी सच्चाई बताती कि वो सुंदरी की कोई माँ नहीं है। उसकी माँ को उन्होंने बचपन में ही मार दिया था और उसके छोटे भाई को भी, जो कि सुंदरी का भाई था और जो उसके सपनों में आके उसे हमेशा सतर्क करता। धन के लिए उसने उसके पूरे परिवार को मारा और दूसरी दुनिया में आके वो लोग रहने लगी। सुंदरी से वो हर घर में डांस करने को भेज के पैसा कमाने को बोलती और उसके पैसे पे वो राज किया करती थी। ये सारी सच्चाई सुन सुंदरी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती और अपनी माँ को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती
ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।